हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल सालवंशी क्रिएशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं इकोनॉमिक्स के। तो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कल वो एग्ज़ाम में। इनमें से 5 या हो सके तो सभी क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों को आप जल्द से जल्द याद कर लीजिए, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, आंकड़े किन्हें कहते हैं? दोस्तों, आंकड़े उन्हें कहते हैं, आप देखते होंगे, आंकड़े आंकड़े सुनते होंगे, तो क्रमबद्ध संख्याओं के समुच्चय को आंकड़े कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला, और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होने वाला है। यहाँ पर आपको कोई फेक पेपर नहीं बताया जा रहा है। तो आप प्लीज़ इस चैनल पे नए हो तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आगे भी आपके बहुत से एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो उनके भी आईएमपी प्रश्न आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे हमेशा ही। तो आंकड़े देख लिए। उपभोक्ता क्या है दोस्तों? उपभोक्ता जब आप वस्तुएं खरीदते हैं ताकि आप अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, तब आप उपभोक्ता कहलाते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है अपना विक्रेता। दोस्तों, ये बहुत ही सरल प्रश्न है, पर पेपर में यही प्रश्न आते हैं तो आपसे नहीं बनते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को करके ही आना है। विक्रेता किन्हें कहते हैं? जब आप वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए, यहाँ पर दिया गया स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं, तब आप क्या कहलाते हैं? विक्रेता कहलाते हैं दोस्तों। आप बिल्कुल इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्पादक क्या है? जब आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तब आप उत्पादक कहलाते हैं, है ना कि नहीं। उपभोग क्या है? उपभोग दोस्तों, जो उपभोक्ता होता है ना दोस्तों, जो उपभोक्ता होता है, तो वो अपनी निश्चित आय और ज्ञात कीमतों को देखते हुए अनेक जो वैकल्पिक वस्तु होती है, उन वस्तुओं को वो किसे खरीदना चाहता है तो वो खरीदता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। मैंने टाइम वेस्ट ना हो करके मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बता दे रहा हूँ। उत्पादन क्या है दोस्तों? तो उत्पादन, कोई उत्पादक, उत्पादन करने वाला कोई उत्पादक है, तो कोई उत्पादक जिसे अपनी लागत और कीमत तो ज्ञात है, मतलब कि जिसे लागत और कीमत ज्ञात है, वो बाजार के लिए क्या करता है? उत्पादन करता है, तो यही उत्पादन का अध्ययन कहलाता है। अब वितरण क्या है दोस्तों? वितरण जो जो हमारी राष्ट्रीय आय या कुल आय होती है, जो देश में उत्पादन से प्राप्त होती है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? जीडीपी, जीडीपी भी कहते हैं। तो ये सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसे लाभ तथा ब्याज निवेश से प्राप्त आय को छोड़कर इसे कैसे वितरित किया जाए, राष्ट्रीय आय और कुल आय जो होती है उसे कैसे वितरित किया जाए लोगों के बीच, यही वितरण का अध्ययन कहलाता है। सांख्यिकी क्या है दोस्तों? सांख्यिकी क्या है? तो सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण से है। तो ये आंकड़े बहुत से कई क्षेत्र में भी हो सकते हैं, गणित के क्षेत्र में हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हो सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्र में हो सकते हैं। सांख्यिकी विधियाँ सांख्यिकी विधियाँ सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है। इसे समझाने का मैं थोड़ा कष्ट कर रहा हूँ दोस्तों, आप थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास करना। सांख्यिकी विधियाँ सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है। सांख्यिकी का उपहास करने के लिए दोस्तों एक रोचक कहानी सुनाई जाती है। वो रोचक कहानी ध्यान से सुनिए दोस्तों। यदि आपने इसे पेपर में लिख दिए तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार 4 व्यक्तियों का एक परिवार, पति पत्नी तथा 2 बच्चे, है ना कि नहीं, पति पत्नी और 2 बच्चे हो गए, तो नदी पार करने निकले। पिता को नदी की औसत गहराई की जानकारी थी, अतः उसने अपने परिवार के सदस्यों के औसत कद का हिसाब लगाया। चूंकि परिवार के सदस्यों का औसत कद नदी की औसत गहराई से अधिक था, इसलिए उसने सोचा कि वे सभी सुरक्षित रूप से नदी पार कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? नदी पार करते समय परिवार के कुछ सदस्य पानी में डूब गए। तो दोस्तों, क्या यह दोष औसतों के परिकलन की सांख्यिकी विधि का है अथवा औसतों के दुरुपयोग का? आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है गणनाकार क्या है? तो गणनाकार आप समझते ही होंगे, जो गणना करता है वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है गणनाकार कहलाता है। और प्राथमिक आंकड़े क्या है? प्राथमिक आंकड़े गणनाकार द्वारा एकत्रित
आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। मतलब वो स्वयं घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करता है, वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़े क्या है? किसी दूसरी संस्था द्वारा एकत्रित आंकड़े को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं, यानी कि पुराने आंकड़े भी हो सकते हैं, वो 2-4 वर्ष पुराने भी। प्रश्नावली के गुण, आप प्रश्नावली के गुण क्या हैं दोस्तों? प्रश्नावली जो है बहुत लंबी नहीं होना चाहिए, प्रश्नावली समझने में आसान होनी चाहिए, उसमें अस्पष्ट या कठिन शब्दों को नहीं रखना चाहिए। प्रश्न ऐसे क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए कि उत्तर देने वाला जो सूचक होता है वह अपने आप को सहज महसूस करे। और प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये हो गए प्रश्नावली के गुण। प्रश्नावली के गुण हो गए दोस्तों। आप द्विविध प्रश्न किन्हें कहते हैं, इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चाहे आप बाद में देख रहे हो वीडियो, चाहे त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक हो, प्री बोर्ड हो, कोई परीक्षा में ये प्रश्न जरूर आते हैं। तो द्विविध प्रश्न किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों में हाँ या नहीं मात्र 2 ही विकल्प होते हैं उन्हें द्विविध प्रश्न कहते हैं दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं। आगे कालानुक्रमिक वर्गीकरण, यहाँ काल दिखा है, काल के अनुसार किया गया वर्गीकरण, यानी कि समय के अनुसार किया गया वर्गीकरण कालानुक्रमिक वर्गीकरण है दोस्तों। यदि आवाज़ में थोड़ी आपको कठिनाई जा रही हो तो आप थोड़ा उसे स्लो कर लीजिए जो होती है। तो स्थानिक वर्गीकरण किसे कहते हैं? भौगोलिक स्थितियों के आधार पर किया गया वर्गीकरण स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे जिला हो गया, कस्बा हो गया, नगर हो गया, देश हो गया, महाद्वीप हो गया आदि। तो ये किस में आते हैं? स्थानिक वर्गीकरण में आते हैं। अब गुणात्मक वर्गीकरण किसे कहते हैं दोस्तों? विशेषताओं के अनुसार किया गया वर्गीकरण दोस्तों गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। विशेषताओं के अनुसार किया जाता है ना कि नहीं? उसमें कोई मात्रात्मक जानकारी नहीं होती। अब मात्रात्मक वर्गीकरण दोस्तों, मात्रात्मक वर्गीकरण उसे कहते हैं जिसमें आंकड़ों को वर्गों में समूहित किया जाता है, यानी कि उसमें जो मात्रात्मक जानकारी होती है उसे अपन गिन सकते हैं। तो वो क्या है? मात्रात्मक वर्गीकरण है। अब दोस्तों वर्ग मध्य बिंदु 2 नंबर में आने ही वाला है, आप ध्यान से देख लो इसे। वर्ग मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं उसका सूत्र भी आ सकता है। तो वर्ग मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2। आगे देख लेते हैं दोस्तों और कुछ है क्या? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल स्पीड से वीडियो अपलोड हो रहे हैं और वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न वाले। यहाँ पर आपको कोई फेक जो कई यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे हैं कि यही रियल पेपर है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि रियल पेपर जो आपका 7 बजे से पहले नहीं निकलने वाला है, पेपर के दिनांक के दिन थाना से 7 बजे निकलेगा, तभी वो किसी के हाथ में आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता। तो दोस्तों आपके पेपर तो 8:30 बजे से हैं, तो आपको मुश्किल है कि रियल पेपर मिले। जो तो ये यूट्यूब में वायरल कर रहे हैं ये पेपर रियल नहीं है दोस्तों, आप इनके झांसे में मत पड़िए। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो यदि थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी वीडियो में।